अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको पता है कि आज जो है वो 4 अप्रैल है और 4 अप्रैल हमारे पाकिस्तान की तारीख में इसकी बड़ी अहमियत है। 5 जुलाई को ज़ियाउल हक ने मुंतखब जमहूरी हुकूमत जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टा और जो 4 अप्रैल है, 4 अप्रैल को भुट्टो को नाकर्दा गुनाह में फांसी चढ़ा दी गई थी और उसको उन्होंने खुफिया रख के ऐलान किया कि आज भुट्टो को फांसी हमने चढ़ा दी है। ठीक है जी, और उसका जनाजा भी नहीं पढ़ने दिया गया था। तो आज भुट्टो को इसलिए लोग याद करते हैं कि वो अवाम की बात करता था। ठीक है, आज जो भुट्टो है उसको ये 43वीं उसकी जो है ना बरसी आप कह लें या जो भी कहें, ये मनाई जा रही है 43वीं, यानी कि देखें निस्फ सदी गुजर गई है और आज भी भुट्टो लोगों के दिलों में जिंदा है। भुट्टो जिंदा है ना। आज बच्चे को पता है, आजकल के नौजवानों को भी पता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी कुछ होता था, लेकिन उसके बाद जो कुछ लोग आए हैं, मसलन मोहम्मद खान जुनैजो, उसका किसी को नहीं पता, वजीर आजम भी रहा है या फलाना फलाना, लेकिन भुट्टो रहा है। उसने जमहूरियत के लिए काम किया है और उसको एक आमिर ने और डिक्टेटर ने फांसी चढ़ाई है। इसलिए जो है लोग यौम जमहूरियत के तौर पे जो है वो इसको मनाते हैं। और उसकी जो बेहतरीन काविश है ना भुट्टो की, वो यही 73 का आइन है जो ये इस हमारे जो मौजूदा वजीर आजम है मनहूस इमरान खान ने जो तोड़ा है, कल तोड़ा है, जो उसने आइन तोड़ा है ना, उसने तोड़ा है और मुशर्रफ ने भी तोड़ा था। आपको पता है ना, मुशर्रफ ने भी तोड़ा था। तो इसलिए आज वो सारे लोग बरसी मना रहे हैं। तो मैं आपको एक बताता हूँ कि मैं, इत्तेफाक की बात है कि मैं ये 5-6 साल पहले तो पीटीवी के एक चेयरमैन होते थे डॉक्टर खालिद जवेद जान साहब, तो वो मुझे ले गए और मुझे कहने लगे कि भाई आपकी शक्ल जो है ना भुट्टो से मिलती जुलती है, तो आप जो है आए, एक हमने भुट्टो की फांसी का सीन फिल्माना है तो आप आए। तो मैंने कहा चलें जी, तो मैं उनके साथ चला गया, वो मैंने सीन किया। लेकिन उसके बाद भी और अभी भी काफ़ी लोग मुझे इधर उधर से मिलते हैं, जो पहली दफ़ा मिलते हैं, वो कहते हैं कि सर जी आपका साइड पोज या ये है वो, आप भुट्टो की आपको शक्ल मिलती है ना भुट्टो की। तो वो जब रोल मैंने अदा किया, वो एक छोटा सा 20 मिनट की वीडियो है, फिल्म है या ड्रामा उसे कह सकते हैं। उसका नाम है कत्ल की रात। या आप गूगल पे करेंगे ना, लिखेंगे कत्ल की रात, तो वो आ जाएगा। उसमें मैंने जो एज ए भुट्टो बन के रोल किया है वो उसमें सारा आ जाता है। ठीक है, तो वो आप देख भी सकते हैं गूगल पे, कत्ल की रात। तो वो जब मैंने वो रोल अदा किया और बाद में भी इधर उधर मैं जाता हूँ, बल्कि मैं हैरान हूँ। मैं एक दफ़ा वो तुर्की के एयरपोर्ट पे बैठा था, तो वहाँ मुझे जहाज़ में ही जो है ना, एयरपोर्ट के बाद जब मैं जहाज़ में बैठा तो वहाँ एक बंदा आया, कहता जी आपकी शक्ल जो है ना वो मिलती है भुट्टो से। वो इधर पाकिस्तान ही आ रहे थे, पाकिस्तानी थे। तो मैंने कहा देखें यार, कहाँ कहाँ तक लोग याद करते हैं, और वैसे भी लोग करते हैं। अब तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वैसे भी करते हैं। तो अभी एक छोटा सा फंक्शन था, भुट्टो के फातिहा खानी थी, तो पीपल्स लायर फोरम इन्होंने किया हुआ था, तो मैंने वो अटेंड किया है। वो छोटी सी वीडियो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। और वहाँ पे जो मैंने भुट्टो के लिए एक नज़म लिखी है ना, वो भी आपको मैं सुनाता हूँ। और ये सारा समझ लो कि हम यौम जमहूरियत के हवाले से तो आज उसकी याद भी आ रही है। वैसे भी इमरान खान जो है वो भुट्टो बनना चाहता है, तो उसको पता होना चाहिए कि भुट्टो को फांसी आखिर में हो गई थी। तो इमरान खान भी अगर मुकम्मल भुट्टो बनना चाहता है तो उसको फांसी पे चढ़ना होगा। तो जो भुट्टो के लिए मैंने नज़म लिखी है ना, वो आपको सुनाता हूँ, वो आप सुने, आपको इंशाल्लाह देखते हैं कैसी लगती है। भुट्टो के लिए है जी। मुस्लिम उम्मा का तू लीडर है, दुनिया में तेरा काम रहेगा। मुस्लिम उम्मा का तू लीडर है, दुनिया में तेरा काम रहेगा। आमर सारे मर जाएंगे, फिर भी तेरा नाम रहेगा। कैसी लगी है? वो उसके आगे है, दस्तूर की जमाबंदी में ऊंचा तेरा नाम रहेगा। गरीब की बस्ती में चर्चा तेरा सुबह शाम रहेगा। और कौम की खातिर सूली चढ़ा तू, हम पर तेरा एहसान रहेगा। और जब तक सूरज चांद रहेगा,
भुट्टो तेरा नाम रहेगा। ये जनाब हमने उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाई है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। मैं समझना कि समाज के बुनियादी ढांचे में चेयरमैन साहब ने तब्दील किया और पाकिस्तान की तारीख के विच अगर ये समाज डीकोलोनाइज करने की कोशिश की है, यानी समाज 1947 एक आज़ादी मिल गई सी, लेकिन जो ढांचा सी इस समाज का रियासती भी और मुआशरती भी, वो नौ आबादियाती ढांचा सी जो अंग्रेज़ ने बनाया। उसनों पहली बारी अगर किसी जेन्युइनली और सिंसीयरली ब्रेक करने की कोशिश की है पाकिस्तान की तारीख के तो भुट्टो साहब की शख्सियत। उन्होंने समाज को डीकोलोनाइज करने की कोशिश की और वह अगर असी भुट्टो साहब की एक किताब बड़ी इंपॉर्टेंट हैगी जी असी पढ़ते भी हैं, शायद साड़ी नज़र से गुजरी हुए दोस्तों की, मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस। मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस वो किताब है जिसे भुट्टो साहब ने इस नौ आबादियाती निज़ाम के खिलाफ आलमी सतह पर एक कॉन्शियसनैस और शूर की जी बुनियाद रखी। बिल्कुल क्या कि देखो आज़ाद हो गए असी, ये आज़ादी बेमानी हैगी है जो तक असी इकतसादी गुलामी से नहीं निकल रहे। भुट्टो साहब ने मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस क्या कि न्यू कलोनीअलिज्म असी नो वी हैव एंटर्ड इनटू द फेज ऑफ न्यू कलोनीअलिज्म। पहले कलोनीअलिज्म सी, ये न्यू कलोनीअलिज्म है। न्यू कलोनीअलिज्म उन्होंने कहा कि उदों तक खत्म नहीं होता असी इस इकतसादी गुलामी जी है वो तो अपने आप को बाहर ना कढ़िए। भुट्टो साहब ने उस विजन की बुनियाद पर पूरी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठिया किया, एक थर्ड वर्ल्ड बनाया। थर्ड वर्ल्ड बनाया वो कलोनीअल पावर्स के खिलाफ महरूम और मजलूम कौमां का एक इकट्ठ बनाया।